हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ अपने कमेंट्स ज़रूर करते रहिए ताकि मुझे पता चल सकेगा आप क्रिक टॉक में किन मौजूआत पे गुफ्तगू देखना और फिर सुनना चाहते हैं। आज दो तीन टॉपिक्स हैं जिस पे बात करेंगे। आज सबसे पहले एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ यादें ज़रा ताज़ा करेंगे ज़हीर अब्बास साहब के हवाले से। फिर साथ साथ पाकिस्तान के एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं तनवीर अहमद साहब, इससे पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। और जिस तरह मैं बार बार बात करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी कि जो नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो। कभी पाकिस्तान से कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने आ जाता है, कभी कोई इंडिया से ऐसा स्टेटमेंट सामने आ जाता है और फिर जो पाकिस्तान के जो मासूम लोग हैं और जो इंडिया के मासूम आवाम है वो दोनों ये समझते हैं कि यार ये असल लोग हैं और इंडिया के लोग इस तरह सोचते हैं, पाकिस्तान के लोग इस तरह सोचते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि एक आम इंडियन या एक आम क्रिकेट लवर जो है वो उस तरह से नहीं सोचता, वो बिल्कुल उसी तरह से सोचता है इस तरह एक पाकिस्तानी क्रिकेट लवर या पाकिस्तानी स्पोर्ट्स लवर सोचता है। तो दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि दोनों तरफ हेटर्स मौजूद हैं। खुद हमारे भी जब हम जीटीवी का शो करते हैं उसमें भी आके कमेंट्स करते हैं हेटर्स, और ऐसे कमेंट्स करते हैं इसका कोई सर होता है ना पैर होता है ना कोई उसका कोई सिरा होता है। इसी तरह जो मैं क्रिक टॉक कर रहा होता हूँ या हमारे और दोस्त जो अपनी अपनी वीडियोस कर रहे होते हैं उसमें भी इस तरह बेसरोपा कमेंट्स होते हैं, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, चाहे किसी और देश से हो। तो इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं कि अब उसका आदमी क्या जवाब दे, मतलब उस पर कोई बात ही नहीं कर सकता। कोई आके कह देता है कि यार अब इंडियन क्रिकेट की तारीफ क्यों कर रहे हैं। उस अकल के अंधे को ये नहीं पता कि इंडियन क्रिकेट की तारीफ इसलिए कर रहे हैं भाई कि 50 ओवर का फाइनल वो खेले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो खेले, रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक उनका अच्छा, आईपीएल उनका अच्छा, T20 का टूर्नामेंट वो जीते, विमेंस क्रिकेट उनकी अच्छी है, चैंपियंस ऑफ लेजेंड वो जीते। तो फिर किसी और मुल्क की तारीफ कैसे बनती है यार। मतलब सेंसलेस लोग हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं दोनों देशों के लोगों की बात कर रहा हूँ कि अजीब और गरीब कमेंट्स कर रहे होते हैं। खैर बहरहाल ये तो मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं था। तो तनवीर अहमद साहब ने एक और स्टेटमेंट दे दिया। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा कि जो है वो डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कोचिंग या नेशनल सतह पे किसी भी बड़ी टीम की कोचिंग। उन्होंने एक और बड़ा भंड जो है वो मार दिया है। उन्होंने क्या भंड किया है ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब की जो मूवमेंट है, जो बिला वजह में इधर जाना उधर जाना, इजलासों में शिरकत करना, उसका कोई नतीजा सामने आता नजर नहीं आ रहा। इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं ज़हीर अब्बास साहब के साथ। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब पाकिस्तान के वो प्लेयर के जिन्होंने सेंचुरियों की सेंचुरी स्कोर की और एशिया के पहले प्लेयर हैं कि जिन्होंने सेंचुरियों की सेंचुरी स्कोर की है। और जिस तरह से वो ग्लॉस्टरशायर काउंटी के लिए खेलते थे तो उनको वहाँ प्यार से उनकी परफॉर्मेंस की बिना पर जेड कहा जाता था। पाकिस्तान में उनको एशियन ब्रेडमैन कहा जाता है। और जिस तरह 78-79 की जो सीरीज हुई उसमें इंडिया के खिलाफ उन्होंने रन किए तो उनको रन बनाने की मशीन कहा गया। और मुझे याद है सुनील गावस्कर साहब जो जिनकी इज्जत जितनी इंडिया में इतनी पाकिस्तान में भी इनकी इतना ही सम्मान दिया जाता है, इतना उनको प्यार किया जाता है। उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि हम इनको कहते थे, इतने रन दिया करते थे कि बस कर अब्बास। तो इस तरह ज़हीर अब्बास का नाम जो था वो बस कर अब्बास पड़ गया क्योंकि इतने ये रन स्कोर करते थे। ये सब वो बातें जो शायद आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी होंगी। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ और वो किस्सा गारंटी से कहता हूँ कि आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, क्योंकि जब मैंने ज़हीर अब्बास साहब को ये किस्सा सुनाया तो ज़हीर अब्बास साहब भी हैरत में रह गए। उन्होंने कहा कि यार अली तुम्हें ये बात कैसे मालूम है। तो जनाब एक मैच चल रहा है क्लब का, एक बहुत ही छोटा बच्चा जो है वो अपनी सेंचुरी के करीब पहुंचता है और सेंचुरी के करीब जब पहुंचता है तो उसका बैट टूट जाता है। और जब उसका बैट टूट जाता है तो सामने वाली टीम में टेस्ट क्रिकेटर होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। तो सामने वाली टीम में टेस्ट क्रिकेटर होते हैं तो बच्चा ये समझता है यार ये टेस्ट क्रिकेटर हैं, बड़े क्रिकेटर हैं, इनके पास तो सामान ज्यादा होता होगा खेलने का। जैसे आज भी आप देखते हैं कि जो इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उनके भी किट बैग में दो दो तीन तीन बैट होते हैं। तो उस बच्चे ने भी फिर ऐसा ही सोचा। उसने कहा कि उस टेस्ट क्रिकेटर से कि सर मैं सेंचुरी के करीब पहुंच चुका हूँ और मेरा बैट टूट चुका है, यार आप देख रहे हैं कि मैं टूटे हुए बैट से खेल रहा हूँ, तो आप मुझे अपना बैट दे दें ताकि मैं अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लूँ। उस टेस्ट क्रिकेटर ने उसको मना कर दिया। आपको पता है टेस्ट क्रिकेटर के एक अपने नखरे होते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, और कुछ का बहुत एटीट्यूड होता है। तो वो टेस्ट क्रिकेटर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, तो उन्होंने उस बच्चे को मना कर दिया। उस बच्चे ने टूटे हुए बैट से सेंचुरी स्कोर की और बाद में वो बच्चा एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास कहलाया और उसने सेंचुरी की सेंचुरी स्कोर की। तो ये थे ज़हीर अब्बास साहब जो आज अपनी सेंचुरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। थंबनेल पे आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि जब मैंने ज़हीर अब्बास साहब का इंटरव्यू लिया और वो मैं उनको वही बात कर रहा था जो अगर आप देखें तो बैट हाथ में पकड़ के जो है वो उसी बैट को देख रहे हैं। तो अगर वो टूटा हुआ बैट से खेलने वाला बच्चा बाद में एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास बन गया।
गुज़िश्ता दिनों इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही और हमने अपने शोज़ में इनका ज़िक्र भी किया। दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और दोबारा से जो है वो इनको हम स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ शोज़ में देख सकें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को ज़हीर अब्बास जैसे लोगों की एडवाइस की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इनकी एडवाइस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के काफ़ी काम आ सकती है। लेकिन ना जाने क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस किस्म के क्रिकेटर से एडवाइस लेना शायद अपनी तौहीन, अपनी ज़िल्लत समझता है। दूसरी तरफ अब बात करूँगा मैं तनवीर अहमद की। तनवीर अहमद ने इससे पहले भी एक स्टेटमेंट दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम की पाकिस्तान आने की बात हो रही थी। इससे पहले भी इन्होंने एक बकरी बकरी का कहा कि जनाब वो बकरी हैं वो नहीं आएँगे और जो शेर की तरह हम जाके वहाँ पे खेले वो बकरियाँ वो यहाँ पे नहीं आएँगे। अब इन्होंने गौतम गंभीर को पर्ची करार दे दिया है। अब मुझे नहीं पता है तनवीर अहमद ने किस बुनियाद पे इनको पर्ची करार दिया, वरना इंडियन टीम अपने मसाइल ज़्यादा बेहतर जानती है, बीसीसीआई ज़्यादा बेहतर जानती है किसको कोच रखना है, किसको नहीं रखना। हम बैठ के यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते कि ये पर्ची है या ये मेरिट है, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने जिस अंदाज से उनको जितवाया T20 वर्ल्ड कप जितवाया, इस तरह राहुल द्रविड़ टीम को लेके चले, उसके बाद हम सबको यकीन हो जाना चाहिए कि भाई अपने सिस्टम को देखो, अपने गिरेबान में मुँह डालो, अपने गिरेबान में झाँको और दूसरों को देखने से बेहतर है कि आप अपने आप को सही करो। वो पर्ची खिलाएँ, वो मेरिट खिलाएँ, वो किसी को भी खिलाएँ, आपको उससे कोई गर्ज़ नहीं होनी चाहिए। आपको गर्ज़ ये होनी चाहिए कि आपकी क्रिकेट है कहाँ जा रही है। आप गौतम गंभीर को तो आप पर्ची कह रहे हैं तनवीर भाई, लेकिन आप बाबर आज़म को आप यहाँ बैठ के डिफेंड करते नज़र आते हैं। चाहे बाबर आज़म जितना ही सुस्त खेले, पावर प्ले में जो भी कुछ करे, तो पर्ची उनको आपको कहना चाहिए या जो आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको पर्ची कहना चाहिए। याद रहे कि तनवीर अहमद जो है उन्होंने पहला जो स्पोर्ट्स का शो किया था उसका होस्ट मैं ही था। तो तनवीर अहमद साहब इतना तो मेरा हक बनता है कि अगर आप इस तरह की बातें करें तो मैं ज़रूर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाऊँ। जो हो सकता है दूसरों के लिए आप स्टार हों, स्टार तो आप मेरे लिए भी हैं क्योंकि आप पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, लेकिन एज़ ए मीडिया पर्सन हो सकता है दूसरों के लिए स्टार हों, लेकिन मेरे लिए आज भी वही तनवीर अहमद है जो पहला शो जिसने किया था तो उसका होस्ट ये नाचीज़ अली सलमान ही था। तीसरी बात क्या करते हैं एक और ऐसे प्लेयर के बारे में कि जिन्होंने अपना जब पहला टीवी शो किया तो उसका होस्ट भी इत्तेफाक से मैं ही था, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि मैं ग्रास रूट क्रिकेट का एंकर हूँ, ग्रास रूट स्पोर्ट्स की मैं बात करता हूँ। आजकल भी काफ़ी पाकिस्तानी एक ओपनर है गुल फिरोजा, उनकी बहुत ज़्यादा बात चल रही है और मेरे ही शो के क्लिप बना बना के लोग जो है वो टिकटॉक पे जो है वो पैसे भी बना रहे हैं, नाम भी बना रहे हैं और क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। और ऐसे ही हमारे बूम बूम नकी साहब के साथ भी हुआ कि एक इनकी स्टोरी खालिद महमूद साहब के साथ इन्होंने इंटरव्यू किया लाहौर जाके बनफसे नफीस, और इनका एक इंटरव्यू था जो एक लिफाफेबाज ने, लिफाफेबाज में नाम ले रहा हूँ, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक लिफाफेबाज सहाफ़ी ने वो अपने नाम से वो इंटरव्यू लगा दिया और क्रेडिट भी नहीं दिया। कम से कम अली सलमान इस तरह नहीं करता है, जिसका जो जायज़ क्रेडिट होता है वो उसको क्रेडिट जो है वो ज़रूर देते हैं। तो बहरहाल ये एक सिलसिला जो है वो चलता है मीडिया के अंदर। तो मोहम्मद वसीम साहब उस ज़माने में KRL से खेला करते थे जनाब, और मैं उस ज़माने में ANY पे शो करता था, इवनिंग शो मैं होस्ट करता था। तो इनको जब मैंने कहा कि यार आपको मैं अपने प्रोग्राम में लेके जाऊँगा, इन्होंने कहा यार मुझसे बात नहीं की जाएगी। अरे भाई बाजिद खान जिस वक्त क्रिकेट कमेंटेटर हैं वो भी KRL से खेलते थे, तो उनको भी साथ लेके चले। खैर बाजिद खान उस वक्त जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो गए, उन्होंने टोपी करा दी, आम ज़बान में करता हूँ मैं और मोहम्मद वसीम का हमने शो किया। तो मैं मोहम्मद मोहम्मद वसीम को भी मैं इतना ही जानता हूँ जितना मैं और क्रिकेटर्स को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन जो इनकी ज़बान है ना ये बहुत लंबी ज़बान है। ये मोहम्मद वसीम वो हैं कि जब इनको कभी पावर मिल जाती है तो ये आप अपना आप भूल जाते हैं। आपको याद होगा मैंने एक पिछला वीडियो किया था जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था, मैंने अमूल मज़ामदार का और मोहम्मद वसीम का जब कंपैरिजन किया तो कुछ पेट टट्टू हुए, कुछ पेट साफ नहीं है पाकिस्तान के जो प्लेयर के आगे पीछे फिरते रहते हैं, वसीम भाई करते हुए और बाबर भाई करते हुए, रिजवान भाई करते हुए। तो उस किस्म के एक साफ़ी ने मुझे सोशल मीडिया पे कहा, कहने लगे यार वो तो ठीक है लेकिन अमूल मज़ामदार का वसीम से कोई मुकाबला नहीं है। मैंने कहा असल में आप क्रिकेट देखते हो भाई क्रिक इन्फो पे, और मैं क्रिकेट देखता हूँ ग्राउंड में जाके, और दूसरे मुल्कों की क्रिकेट देखता हूँ मैं टीवी पे रेगुलर, और मुझे मालूम है। और आपने आज क्रिकेट शुरू की है और आपको भी मैंने ही रिकमेंड किया था FM स्टेशन पे कि आज आप इतने हो गए हो कि आज आप मुझसे सवाल कर रहे हो कि यार आप कंपैरिजन कैसे कर रहे हो। तो मौला अली का कॉल है जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। बहरहाल आपने देख लिया कि इंडिया की टीम कितनी कन्विंसिंग मैचेस जीत रही है। आपने अमूल मज़ामदार जो इंडियन वीमेंस टीम के हेड कोच है इनका कोई स्टेटमेंट सुना? यकीनी तौर पे कोई स्टेटमेंट नहीं सुना होगा क्योंकि एक जेन्युइन प्रोफेशनल आदमी है अमूल मज़ामदार। दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम इंडिया से मैच हार गए। आपका मुकाबला किससे था ग्रुप में? आपका मुकाबला था ग्रुप में इंडिया से, आपका मुकाबला था ग्रुप में नेपाल से, आपका ग्रुप में मुकाबला था UAE से। इंडिया से आप हार गए जनाब, कन्विंसिंग आपको शिकस्त हो गई। नेपाल और UAE से आप जीत गए और आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, हम जीतने के लिए आए हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है और जीत से कम हम कोई बात नहीं करेंगे। अबे भाई पहले सेमीफाइनल निकाल ले भाई, पहले सेमीफाइनल जीत जाओ
उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि आगे फाइनल में इंडिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इंडिया के तो ना लड़कों को तुम हरा सकते हो भाई, ना इंडिया के जो सीनियर प्लेयर उनको हरा सकते हो। T20 में हार कर आए हो, चैंपियंस ऑफ लेजेंड में हार कर आए हो, अभी यहाँ भी इंडिया फाइनल में इंतजार कर रहा है। पहले सेमीफाइनल की सीमा पार कर लो, उसके बाद जाके बड़ी बड़ी बातें करना। क्योंकि मोहम्मद वसीम का इसमें कोई क्रेडिट इसलिए नहीं है कि मोहम्मद वसीम ने पहले ही कह दिया था कि जी हमें तो अभी टाइम ही नहीं मिला टीम की तैयारियों के लिए, अभी तो हम टीम को समझ रहे हैं, टीम को देख रहे हैं। आज जब टीम जीत गई तो मोहम्मद वसीम साहब सामने आ गए और मोहम्मद वसीम साहब ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। यही वजह है कि मैं इन जैसे प्लेयर्स के साथ जो है उनको अच्छा नहीं समझता हूँ, या इन जैसे प्लेयर की बातों से मैं इख्तिलाफ रखता हूँ कि अमूल मजामदार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, जो जिसको पता है कि उसकी टीम इंशाल्लाह जो है वो एशिया कप जीत जाएगी। परफॉर्मेंस की बुनियाद पे इंशाल्लाह कह रहा हूँ, वैसे तो गॉड नोज बेटर कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी, लेकिन अमूल मजामदार को पता है कि उसकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी टीम कहाँ पे स्टैंड करती है। लेकिन मोहम्मद वसीम नेपाल और यूएई जैसी टीमों को हराने के बाद कह रहे हैं कि जी हम तैयारियों से आए हैं, हम जीत से कम कोई बात नहीं करेंगे, हमारा टारगेट एशिया कप है। अभी क्या चाय बिद्दी का शोरबा, तुमने यही बातें कर करके पाकिस्तान की क्रिकेट का भी सत्यानाश किया। आज पाकिस्तान की क्रिकेट अगर इस हाल में, तो वो तुम्हारी वजह से मोहम्मद वसीम इस हाल में, कि जिस तरह तुम मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया, इसीलिए जो है आज पाकिस्तान की क्रिकेट इस हाल में है। दूसरी तरफ फाइनल टॉपिक मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जनाब मैं जो हूँ हमारी तैयारियां पूरी हैं और अब आईसीसी को यह फैसला करना है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। भाई जब आईसीसी को ही फैसला करना है तो फिर आप की जो उछल कूद है या जो आपके स्टेटमेंट है या आपके जो प्लेयर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई इंडिया आए नहीं आए, चैंपियंस ट्रॉफी हो, हाइब्रिड मॉडल हो, तो फिर आईसीसी को ही फैसला करने दो। लेट द आईसीसी डिसाइडेड कि भाई आईसीसी क्या डिसाइड करती है कि भाई वो फैसला इंडिया को आना है या नहीं आना। थोड़ा इंतजार करो, सबर करो, रुको जरा, देख लो क्या हो रहा है। लेकिन आप तो बस लगे पड़े हो जनाब कि आप जो है कि वो इंडिया आए या नहीं आए। अब एक और स्टेटमेंट भी आया जनाब कि पीसीबी वाले जनाब कोचिंग में लेकर आ रहे हैं वहाब रियाज साहब को, ये हमारे जो बुम बुम नकी है ना, हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो ऑल टाइम प्रोड्यूसर है ये। अभी मतलब मैं शो कर रहा हूँ तो इन्होंने शो के दौरान ही मुझे कहा कि यार अली भाई इस पे भी जरा बात करें, तो वहाब रियाज को कोचिंग में लेकर आ रहे हैं। इसमें जरा मैं आगे जाके बात करूंगा कि वहाब रियाज को इतने मेहरबान मोहसिन नकवी साहब क्यों हैं। ये पूरी तरह दफन कर देंगे पाकिस्तान क्रिकेट को, आप देखिएगा। क्योंकि एक दफा एक को मौका दिया, वो नहीं चल सका, उसको दूसरी हैसियत में मौका दिया, दूसरी कैपेसिटी में मौका दिया, उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने डिलीवर नहीं किया, उसको फिर लेकर आएंगे तीसरी हैसियत में कि भाई कुछ जो रह गया ना वो यहाँ पे आके दफन कर दो। इस पर मैं जरा अगली वीडियो पे बात करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अभी जी स्पोर्ट्स का भी शो होस्ट करना है। तो बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ साथ जो है अपनी राय से जरूर आगाह करते रहिए। फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।